Okay, let us see. तो पिछले क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चेंजेस अराउंड अस। हमने चेंजेस अराउंड अस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में बातें किया था, राइट? बट एक मिनट, सही है। तो लेक्चर्स के थ्रू हमने खत्म कर दिया था आपको बता करके कि चेंजेस अराउंड अस जो है वो कहते किसे, उसका डेफिनेशंस क्या होगा, राइट? बट इस क्लासेस में वन बाय वन करके सभी टॉपिक्स को जो कुछ भी बताया था उन सभी टॉपिक्स को एक बार कवर कर लेंगे और सबका डेफिनेशंस एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर लेंगे। क्लियर? ओके, लेट अस स्टार्ट विथ द, जैसे सबसे पहले आपका चैप्टर का ही नाम है चेंजेस अराउंड अस, समझे? चेंजेस अराउंड अस, अराउंड अस, ठीक है। ये है चैप्टर का नाम। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे चैप्टर्स तो आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि ठीक है ये चैप्टर्स को पढ़ा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, तो यही नहीं बता पाता, तो फिर क्या फायदा है कि नहीं? वो तो आपको सोचेगा कि यार इसको चैप्टर का मतलब नहीं पता, तो फिर पढ़ करके क्या आया होगा। इसीलिए सबसे पहले वी विल कवर अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द चैप्टर, दैट इज द चेंजेस अराउंड अस। क्लियर? ओके। देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि एनीथिंग which are present in our surroundings, are not going to stay in their original property, or going to be changed, clear? are called, फिर are known as changes around us। अराउंड अस। चलो खत्म हो गया ये। क्लियर? ठीक है, तो हमने ये क्या लिखा है 4 लाइन का डिफिनेशन में, इसे समझ लो। यानी कि ऐसा कुछ भी इस दुनिया का कोई भी वस्तु हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, एक समय के बाद जो उसके पास ओरिजिनल गुण है, जो खासियत है, वो शायद उसके पास बरकरार ना रहे, एक समय के बाद वो चीज नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, समझे? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चेंजेस अराउंड अस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ हुआ ना, इसीलिए हमने क्या कहा, इस चीज को चेंजेस अराउंड अस। क्लियर? क्या होता है? खत्म हो गया। समझे? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। तो हमारे सराउंडिंग्स का अभी टेम्परेचर मान लीजिए ठंडा है, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ करके वार्म आ जाएगा ना जी। तो ये भी तो हमारे बदलाव हुआ सराउंडिंग्स में, तो ये भी चेंजेस अराउंड अस है। क्लियर है? अगर आप एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हो, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएगा। जैसे पहला हो जाएगा चेंज इन क्लाइमेट, या फिर चेंज ऑफ क्लाइमेट, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? क्लाइमेट का बदलाव या फिर चेंज ऑफ सीजन, मौसम का बदलाव या फिर जलवायु का बदलाव। क्लियर है? दोनों एक ही है, लेकिन आप चाहते हैं जैसे वेदर वगैरह सब, जैसे सपोज दैट
गर्मी का दिन है लेकिन आसमान में स्काई में क्लाउड्स जो है वो छा गए, बादल छा गए और सीधे सीधी वर्षा हो गया, तो हम लोग कहेंगे क्लाइमेट जो है वो आज क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। लेकिन जैसे अगर 4 महीने तक लगी विंटर सीजन रहता है, उसके बाद समर सीजन आता है, तो ये हमारा सीजन मौसम यानी कि ये चेंज हुआ है। क्लियर है? दोनों में क्या अंतर है पता चला? थोड़ा सा कहीं अंतर है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता नहीं, और इसमें तो तुरंत से कभी भी कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते आप। क्लियर? जैसे आज का वेदर अगर हॉट है तो कल का वेदर कैसा रहेगा आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो दैट इज द क्लाइमेट। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स के थ्रू खत्म हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, फिर इसे मिटाना पड़ेगा। मिटाए, इसको लिख लो अगर नहीं लिखा हो, नहीं लिखा है तो। ये पता चला ना, हमारे आसपास जो कुछ भी चीजें हैं, अगर वो उन सभी चीजों में बदलाव हो जाता है, समझे, तो ये चेंजेस अराउंड अस कहलाते हैं। क्लियर? जैसे मौसम का बदलना या फिर जलवायु का बदलना। क्लियर है? ओके, ठीक। या फिर ये, जैसे सपोज दैट मैं ही ऐसे खड़ा हूं, कोई आए मेरे ऊपर रंग डाल दे, तो जैसे शर्ट ऐसा है, ब्लैक कलर का रंग डालेगा तो ब्लैक हो जाएगा पूरा, राइट। तो ये आपके आसपास ही ना बदलाव हो रहा है, तो ये भी हमारा एग्जांपल है किसका, चेंजेस अराउंड का, अराउंड अस का। क्लियर है? ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? जैसे सपोज दैट ये इसको ऐसे रखे हुए हैं, अब इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये भी छोटा सा ही बदलाव हुआ, लेकिन हुआ ना, तो ये भी एग्जांपल से क्या, चेंजेस अराउंड अस का। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारे आसपास ही तो बदलाव हो रहा है। क्लियर है? अभी भी कुछ कहना है या फिर क्लियर? ओके, ठीक है। अरे ये मीठे में नहीं करता अच्छे से, हम क्या करें, पता नहीं क्यों। किसी चीज का रागी है, क्या है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। Our next topic and the name of the topic, that is the types of changes. Clear? Types of changes. यानी कि यह कितने तरह का हो सकता है, या फिर यूं कहूं कि यह कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये बहुत सारे तरह के होते हैं, समझे, एक तरह का नहीं होता, कम से कम 7-8 तो होगा ही, उससे भी ज्यादा होता है, समझे। लेट अस सी, लिखेंगे कि फ्लोइंग आर दी टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्लियर? सबसे पहला आता है हमारा रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? उसके बाद इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज।
केमिकल चेंज पश्चिमों तरह का होता है जिसका नाम है डिजायरेबल चेंज। अगला है अनडिजायरेबल चेंज। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज द गुड चेंज। ठीक, अब आते हैं बैड चेंजेस। बैड चेंज फिर 9 तरह का है, नौमा है, हो जाएगा फास्ट चेंज। क्लियर? नंबर 10, दैट इज द स्लो चेंज। क्लियर? ये टोटल 10 है, 10 है, समझे? बारी बारी से 1 से लेकर के 10 तक हमें पढ़ना पड़ेगा कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, फिर फिजिकल चेंजेस, फिर केमिकल चेंजेस, फिर डिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द गुड चेंजेस, बैड चेंजेस, स्लो चेंजेस एंड द फास्ट चेंजेस। चलो खत्म हो गया, यही 10 वो तो है, टोटल पढ़ना है। क्लियर? इससे पहले कि इन सभी को 1 बाय 1 करके शुरू करें, सबसे पहले आप ये जानिए कि चेंज का डिफिनेशन क्या होगा। चेंज का तो हिंदी मीनिंग बदलाव होता ही है, समझे? लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है कि नहीं? और फिर उसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उन सभी एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। क्लियर? ओके, सबसे पहले यहां तक लिखो, फिर चेंज बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस, फिर बारी बारी से 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, चलो हो गया, मिटा दे। Okay, let us see. Name of the topic, that is the change. ये क्या होता है, कहते किसे हैं? ठीक, अगर इसका हिंदी मीनिंग की बातें करें तो बदलना या फिर बदलाव। क्लियर? When the property of an object is changed, then we say it is changed या फिर there is a change, it is changed, or this is called change।
क्लियर? चलो खत्म हो गया चेंज किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा इस दुनिया का कोई भी वस्तु है जिसका अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का हिंदी में हुआ गुण, तो अगर उसका खासियत जो कुछ भी है उसमें बदलाव हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे कि बदल गया, चेंज हो गया। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, राइट, लेकिन अगर वो मिठाइयाँ अगर आप खाए नहीं और वैसे ही रखा हुआ रहे तो जैसे जैसे समय बीतेगी वो क्या हो जाएगा, वो खट्टे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, समझे? तो लेकिन स्वीट मिठाई का क्या खासियत था कि मीठा रहे हमेशा, राइट, लेकिन अब वो है नहीं, वो खट्टा हो गया ना, तो यहाँ पे भी बदलाव हुआ ना, तो ये भी चेंज का एग्जाम्पल है। क्लियर? ओके ओके, तो यही तो हमने लिखाया है कि when the property of an object, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रॉपर्टी, इसका हिंदी में हुआ गुण, ठीक है, गुण बोलिए या फिर खासियत बोलिए, एक ही बात है, खासियत, ठीक है। क्लियर? अगर यह बदलता है किसी वस्तु का, ठीक है, इज चेंज, इसका मतलब हुआ बदल गया, बदल गया, देन वी से इट इज चेंज, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वह चीज जो है वो बदल गया। क्लियर? और दिस इज कॉल्ड चेंज, और यही चेंज का डेफिनेशन हो गया और इसे ही चेंज कहते हैं। क्लियर? ओके, जैसे आपका कोई दोस्त था, आप दोस्त रहा नहीं, दुश्मन बन गया, तो वो भी बदल गया, वो भी चेंज है। और कोई कुछ पूछेगा कि इतना काफी है। क्लियर? ओके, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, समझे, चेंजेस का, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? उससे पहले कि एग्जाम्पल्स लिखाऊं, मैं इसे क्लीन करके एग्जाम्पल्स को लिखना चाहूंगा, नहीं तो फिर देखो और स्पेस रहता तो और न लिखाते जी। एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस, क्लियर? लिखेंगे कि फ्लोइंग आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस। क्लियर? यानी कि चेंजेस का कुछ निम्नलिखित एग्जाम्पल्स है, क्या है, तो वन बाय वन करके देखो और लिखो, ठीक। जैसे सबसे पहला, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही बनना। तो पहले तो आपके पास मिल्क था, दूध थे, लेकिन वो रहा क्या, नहीं रहा, क्या बन गया है, कर्ड बन गया, दही बन गया, समझे? तो यह भी एग्जाम्पल्स किसका हो गया, चेंजेस का। पहला खत्म। और क्या हो सकता है, मेकिंग ऑफ चपाती अरे जिसको रोटी बोलते हो, स्लैश देकर के रोटी लिख देता हूं, ठीक है, अब चलेगा। आपके पास गूथा हुआ आटा था, ठीक है, आपने उससे क्या किया, रोटी बना दिया, ठीक है, तो बदलाव हुआ ना, क्योंकि अब जो आपने रोटी को बना डाला है तब वो वापस से ठीक नहीं हो सकता, समझे? और कैसा चेंज है उसके बारे में नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बस ये चेंज है वो बता रहा हूं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो गए। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, वो आया और अपने कॉपी को क्या किया, फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, तो यह भी बदलाव हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथों में बुक्स हैं, राइट, ये पेजेस है, इस पेज को आपने मोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो ये बदलाव हुआ इस पेजेस में, राइट। या फिर कोई लड़का आया, इस पेजेस को क्या करे, फाड़ दे, इस प्रकार से रैप्चर्ड कर दे, तो यह भी बदलाव होंगे। तो वो सारे भी एग्जांपल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये तीसरा एग्जांपल। चौथा है कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को मोड़ दिया तो भी चेंजेस का एग्जाम्पल है, अगर काट दिया तो भी चेंजेस का ही एग्जाम्पल है। यही नहीं बल्कि अगर आपने उसको जला डाला,
बर्निंग ऑफ पेपर, तो यह भी एग्जाम्पल्स है, बर्निंग ऑफ पेपर। क्लियर? अगला देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जो जंग लग जाते हैं, वह भी एग्जाम्पल्स है किसका? चेंज का। क्लियर? और कुछ हो सकता है तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, WAX, वैक्स। अगला देखिए, द नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ वैक्स। अगर आपने मोमबत्ती को जला डाला तो भी चेंजेस का एग्जाम्पल है, तब तो वो बहुत बड़ा वाला चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो आपने जला करके खत्म कर दिया, तब तो वापस आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने उसे पिघलाया है केवल, तब आप दोबारा से वापस से आप उससे मोमबत्ती बना सकते हैं। क्लियर? ओके। टोटल 8 एग्जाम्पल्स लिखा है चेंजेस का, समझे? बहुत सारे हो सकते हैं, समझे? जैसे आपका हाइट बढ़ता है, ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करके बड़ा होगा ना जी, तो यह भी चेंजेस का एग्जाम्पल। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसको लिख लीजिए। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है? क्लियर? और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। 10वां एग्जाम्पल देखो, स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड यानी कि पका हुआ भोजन जो है वो स्पॉइल हो गया, यानी कि खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसमें भी बदलाव हुआ ना, उसका जो स्वाद है वो खत्म हो गया, वो रहा नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल्स है? दैट इज द एग्जाम्पल्स है चेंजेस का। क्लियर? तो टोटल 10 लिखा है। 10th क्लास पास करवा दिए ना 10 को एग्जाम्पल लिखवा करके, तो और कितना एग्जाम्पल दो? बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल्स हो सकता है, समझे? छोटी सी भी बदलाव है तो भी चेंजेस नहीं कहलाएगा। क्लियर? ओके, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं कि ये जो 10 एग्जाम्पल्स है वो किस तरह का चेंजेस है, इसके ऊपर हम लोग कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। मैं बस बता रहा हूं अभी एग्जाम्पल्स कि ये एग्जाम्पल्स हैं चेंज का। क्लियर? इसीलिए कोई सोचेगा भी नहीं अभी, और नहीं अभी कोई पूछना भी कि किसका एग्जाम्पल्स है। ठीक है? इतना काफी है या फिर और एग्जाम्पल्स दूं? काफी होगा? ठीक है। जैसा मौसम का बदलना है कि नहीं, क्लाइमेट का चेंज, या फिर सीजन का चेंज, आई होप कि इतना काफी होगा। राइट? ओके, मिटाया इसे, लिख लिया होगा, मिटाया ना? और कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आप लिख लो, समझो। 10 तक लिखा है ना, मेरे पास तो नीचे स्पेस नहीं, इसलिए साइड में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखते जाइए 11 नंबर पे। ठीक है? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है? या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है? ये दोनों एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए हमने लिखा है। अगला देखिए, रीपनिंग ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों की कटाई, फसल का कटाई। ये भी तो बदलाव हुआ, क्योंकि पहले वो फसल जो था वो लगा हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, काट डाला। राइट? 14 नंबर एग्जांपल देखिए, और क्या हो सकता है? तो रीपनिंग ऑफ फ्रूट,
ठीक है, फल को भी आपने तोड़ डाला तो वह भी एग्जाम्पल्स है किसका? चेंज का। क्लियर? तो इतना सारा एग्जाम्पल्स हो गया, समझे? एक और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, मेकिंग वेपर ऑफ वाटर। टोटल 15 एग्जाम्पल्स हमने लिखा है, समझे? आई होप कि आपको तसल्ली मिल गया होगा। ठीक है, तो आपके पास वाटर था, पानी से आपने क्या किया? उसको बॉयल किया वाटर को, फिर उसके बाद वो स्टीम बन के, वाष्प बन के उड़ गया, जिसको हमने वेपर कहा। क्लियर है? तो यह भी एग्जाम्पल्स है किसका? चेंज का। समझे? क्यों? कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो आपके पास लिक्विड था ना, वाटर था ना लिक्विड के रूप में, राइट? लेकिन अब है आपके पास नहीं ना है। क्या किया आपने? बॉयल करके वेपर में बदल डाला, तो बदलाव हुआ यहाँ पे, राइट? तो ये एग्जाम्पल्स है चेंजेस का। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, इतना काफी है। और ज्यादा लिखाऊंगा तो फिर कहीं तकलीफ ना होने लगे भाई लिखते लिखते, है कि नहीं? मेरे को नहीं, आपको। हमको क्या है, मेरा तो काम ही है लिखना। मिटाएं इसको, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। ओके, लेट अस सी। चॉकलेट खराब रहता नहीं, समझे? पहली बार वाकई ऐसा देख रहे हैं, चौक से इस पे स्क्रैच हो। इसका यही डिमेरिट्स ही है। चलिए, फायदा नुकसान तो हर एक चीज का रहबे करता है कि नहीं? वेट, देखो ना कितना स्क्रैच हो गया। आई होप कि आपको नहीं पता चला, लेकिन मेरे को दिख रहा है यहाँ से, समझे? क्योंकि मैं यहाँ पे पास में हूँ। कोई नहीं, इसी से काम चलाओ, कोई दिक्कत? Let us see. Name of the topic, that is the reversible change। ये है हमारा टॉपिक का नाम, समझे? एनी रिंग्स को हटा देते हैं, समझे? नहीं तो फिर शायद इससे भी स्क्रैच लग सकता है, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। एनी टाइप ऑफ changes that can be reversed
that can be reversed are called reversible change. समझे? एग्जाम्पल्स देखिए। और दूसरा डिफिनेशन देखिएगा तो देखिए, एनी टाइप ऑफ द चेंजेस that can be come back in their original form is called reversible change. ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास वाटर है, इसको आपने क्या किया, किस चीज में बदला, आइस में। ठीक, वाटर है, आपने किस में बदला, आइस में। ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि अगर आपके पास पानी है, वाटर है, ठीक है, आपने इसको किस चीज में कन्वर्ट कर डाला, वेपर बना दिया। वेपर बना डाला। ठीक, यह एग्जाम्पल्स। लेट अस स्टार्ट विद द रिवर्सिबल चेंज। बहुत ही आसान है, यहां से यहां तक समझना, समझे, इजी से भी आसान, यानी कि आसान से भी आसान, समझे। हमने क्या लिखा है रिवर्सिबल चेंज में, तो एनी टाइप ऑफ चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, यानी कि ऐसा कोई भी बदलाव जो आपने किया या फिर हुआ तो वो पहले जैसा ठीक हो सकता है, समझे, जो ठीक हो सकता है उसको हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। क्लियर, यानी कि ऐसा कुछ भी अगर बदला है तो उसके ऊपर हमें जो है वो जरा सा भी अफसोस नहीं है, तकलीफ नहीं है, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। ठीक, और यहां पे हमने क्या लिखाया है, इस लाइन में वही लिखाया हमने जो अभी अभी बोला है कि एनी टाइप ऑफ चेंजेस, ऐसा कोई भी बदलाव, दैट कैन बी कम, जो कि आ सकता है, कम बैक, वापस आ सकता है, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, अपने पहले वाला रूप में, ठीक ना, इज कॉल्ड, तब उसको क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, यानी कि जो ठीक हो सकता है, जो कुछ भी बदलाव किया वो ठीक हो सकता है, ठीक है, तो उसको रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। क्लियर है? दैट कैन बी रिवर्स, यानी कि वो वापस से आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी में रिवर्स गियर होता है ना, फोर व्हीलर में, जैसे कार हो गया या फिर ट्रक हो गया या फिर बस हो गया, राइट। ठीक है,
तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप रिवर्सिबल चेंज को कैसे याद रखोगे, ठीक है। कंफ्यूज ना कर जाओ भाई कि पहले जैसा आएगा कि नहीं आएगा, रिवर्सिबल किसको बोलेंगे, कि कोई रिवर्सिबल ना कर दे रिवर्सिबल को, है कि नहीं, तो दिक्कत ना है। तो देखिए नाम है रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। गाड़ी में तो रिवर्स गियर होता है जी, राइट, जैसे 4 व्हीलर है उसको आगे की ओर मूव किया, ठीक है। तो अब वो बस वाला व्यक्ति क्या करेगा, ड्राइवर, पता है कार बोले थे लेकिन अब बस पे आ गए हैं, अब बस को पीछे लाना है तो क्या करेगा, रिवर्स गियर डालेगा, फिर बस जो है वो पीछे आने लगा, ठीक है। यानी कि बस अगर आगे लेके गया है ड्राइवर तो वो रिवर्स गियर डाल करके पीछे ला सकता है, यानी कि जहां पे था वहां पे ला सकता है। यानी कि कहना क्या चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं कि देखो तो रिवर्स गियर डाला और नाम है रिवर्सिबल, यानी कि आगे बस गया तो पीछे आ सकता है, यानी कि पहले जहां पे था वहीं पे आ सकता है, यानी कि ये रिवर्सिबल चेंज हुआ। कैसा हुआ, रिवर्सिबल चेंज। क्यों, क्योंकि ठीक हुआ ना, पहले जहां पे जिस पोजीशन पे था उसी जगह पे आया ना। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए रिवर्सिबल चेंज को। तो आपके पास वाटर है, पानी है, ठीक है, आपने इसको ले जाकर के फ्रिज में डाल दिया और फ्रिज में डाल करके इसको आइस बना दिया, क्या किया, आइस में कन्वर्ट कर दिया, राइट। लेकिन आपको क्या लगता है कि आइस वापस वाटर नहीं बना सकते हैं, आइस से बिल्कुल बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि पानी से आपने आइस बना दिया तो पानी में तो बदलाव किया है, ये तो चेंज का एग्जांपल है। लेकिन ये जो आइस है वो ठीक हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको आइस नहीं पसंद तो बर्फ जो है वो पिघल करके क्या हो सकता है, पानी बन सकता है। तो चूंकि ये बर्फ जो है वो ठीक हो गया, पानी बन गया, इसीलिए ये रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। क्लियर है, पहला एग्जांपल खत्म। दूसरा देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर। आपके पास वाटर था, ठीक है, आपने वाटर से क्या किया, बॉयल कर दिया, उबालने लगा पानी को, तो वेपर में बदल गया, राइट। तो आपके पास था क्या, वाटर था, लेकिन आपने उसको रहने दिया, वेपर बना दिया, तो बदलाव है ना। कैसा बदलाव है, तो देखिए अब उस वेपर से हम लोग वापस से वाटर प्राप्त कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो चूंकि आपने वाटर को वेपर में बना दिया, लेकिन इस वेपर को हम लोग ठीक करके वाटर दोबारा से ला सकते हैं, इसीलिए यह एग्जांपल किसका है, रिवर्सिबल चेंज का। क्लियर। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा भाई कि सर वेपर से वाटर कैसे बनाएंगे, है कि नहीं, तो फिर बताया पड़ेगा हमको। अभी इसी से काम चलाओ, ठीक है। नहीं समझा, कोई दिक्कत। इधर समझिए, थोड़ा सा और बता देता हूं। वाटर से आइस बनाया, इस प्रक्रिया को फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर आइस को पिघला करके आपने वाटर तैयार किया है तो इस प्रक्रिया को मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। याद रहेगा या भूल जाइएगा, याद रखना तुम्हारा फर्ज है भाई और बताना मेरा काम। लेट अस सी, दोनों काम करते हैं एक दूसरे का। वाटर से वेपर बना है, यानी कि आपने बॉइलिंग किया है। क्या किया है, इस प्रक्रिया को बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर वेपर से आपने वाटर बना डाला तो इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर, ओके, समझ गया ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बता ही देते, नहीं तो रहल पार तो नहीं लगेगा कि सर वेपर से कैसे वाटर बना सकते हैं, ठीक है। ओके, जब आपकी मम्मा आपके लिए किचन में चावल वगैरह सब बनाती है या फिर दाल पकाती है, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि चावल को जिस भी कंटेनर में, बर्तन में बना रही होती है तो वो उसको एक थाली से ढक देती है या फिर एक प्लेट से ढक देती है, राइट। लेकिन थाली तो सूखा हुआ था पहले, राइट, और आपने उसके ऊपर रख डाला, ठीक है। लेकिन फिर जब उस प्लेट को हटाते हैं तो उसके ऊपर कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बोलिए। मैं बताता हूं। उसके नीचे से जो राइस उबल रहा था, ठीक है, तो पानी भी था उसमें, तो पानी भी उबल रहे थे, तो वेपर में बदलेगा ना। अभी भी ना बताया कि आप उसे उबालिएगा तो क्या होगा, वेपर बनेंगे। लेकिन वेपर बाहर नहीं निकल सकता था, उस बर्तन से टकराया, उस प्लेट से, ठीक है, और फिर वहीं पे कंडेंसेशन की प्रक्रिया हुई और वाटर जो है वो उस प्लेट के नीचे जो है वो सारे चिपक गए। क्लियर, समझ गया। तो आपको पता चला कि वेपर से आप कैसे वाटर बना सकते हैं। अब कोई ये भी बोलेगा कि सर चावल बना रहे थे, चावल तो उधियाने लगा सर, इसीलिए पानी नीचे वाला है ना जो सट गया उसमें, इसीलिए अंदर का प्लेट जो है ना वो गीला गीला हो गया। ऐसे बहस करते रहता है तुम लोग, फिर हमको तकलीफ होता है बताना में। दूसरा उपाय भी है,
समझे? जैसे प्रेशर कुकर, उसमें चावल बनाइए, ठीक है, और जब आप ऐसे सीटी प्रेशर कुकर मारती है ना तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि उस वेपर्स को एक बॉटल में पैक्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको फ्रिज में ले जा करके डाल दो, तो जितना वेपर उस बॉटल के अंदर गया है फिर फ्रिज में डालिएगा ना तो उस बॉटल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे। लेकिन पहले से तो उसमें वाटर था नहीं उस बॉटल्स में, लेकिन वो कहां से आया वाटर के ड्रॉपलेट्स? यानी कि उसी वेपर से आया। तो मैं बता ये रहा था आपको, जो आपने उलझन में समझा ही नहीं, कि उस वेपर से आप दोबारा ठीक करके वाटर में ले आया, समझे? तो यह एग्जांपल से रिवर्सिबल चेंज का। चलो खत्म हो गया, समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो कहियो नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत? और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं ना? ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, समझा देते हैं, लेकिन लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। जैसे गोल्ड स्मिथ, हिंदी में सोनार बोलते हैं उसको, वो क्या करता है तो वह आग में डाल करके जो सोना है उसको पिघलाता है, ठीक है, समझे? लेकिन उससे पहले अगर आप उसको देखे होंगे, गोल्ड स्मिथ को हिंदी में सोनार बोलते हैं और ब्लैक स्मिथ को हिंदी में लोहार बोलते हैं। तो लोहार लोहे को आग में डाल करके रेड कलर में कर देता है, समझे? तो यहां पे बदलाव हुआ, ठीक है, लोहा लाल हो गया ना, तो बदलाव हुआ ना। लेकिन वो जो रेड कलर का लोहा हो गया है वो वापस से ठीक हो जाएगा ना, जब ठंडा हुआ तो वापस से ब्लैक कलर हो जाएंगे। तो यह भी रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। इज इट क्लियर? ओके। गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार वाला केस लेते हैं। तो सोनार ने क्या किया, तो उस सोने को भट्टी में डाल करके, आग के भट्टी में डाल करके, छोटा सा होता है, आपको चिमनी का ही ख्याल आने लगता है, तो भट्टी में डाल करके उसको रेड कलर में कर दिया गोल्ड को। लेकिन अगर जब वो सोना फिर से ठीक होगा तो फिर से येलो कलर ही हो जाएगी, है कि नहीं? क्लियर? तो यह भी रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। और कुछ, ये थोड़ा लेटेस्ट न्यूज था, नहीं थोड़ा सा कुछ बड़ा एग्जांपल्स था, राइट? ओके। और कुछ हो सकता है क्या? और भी हो सकता है, जैसे कोल तार, उसको हिंदी में अलकतरा बोलते हैं, समझे? जो रोड को बनाने के लिए गवर्नमेंट सरकार इस्तेमाल करती है, ठीक है, क्लियर, समझे? तो वो जो अलकतरा है, इंग्लिश में तार बोलते हैं उसको। वायर वाले तार नहीं समझेगा, TAR है वो, और ये है WIRE, वायर मीन्स तार। उसका इंग्लिश में भी और हिंदी में, इंग्लिश में ही उसको तार बोलते हैं TAR, और हिंदी में अलकतरा, क्लियर है? तो उसको जब गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड हो जाता है अलकतरा, राइट? लेकिन जब उसको लिक्विड होता है तब ना उसको गिट्टी के साथ मिला करके रोड बनाते हैं, राइट? लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो वो वापस से अलकतरा जो है वो हार्ड हो जाता है, यानी कि सॉलिड हो जाता है। तो आपने तो उस अलकतरे को पिघला करके लिक्विड बना दिया, लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिए तो वो वापस से ठीक हो सकता है ना, यानी कि जो ठोस था, सॉलिड था, कड़क था, हार्ड था, वो बन सकता है, राइट? तो इसीलिए यह एग्जाम्पल है किसका? रिवर्सिबल का। क्यों? क्योंकि आपने जो हानि पहुंचाया है वो ठीक हो सकता है, क्लियर है? लेकिन कोई ऐसा नहीं बोला भाई कि सर किसी को एक चमेटा मार करके सॉरी बोल दिए तो ठीक है, नहीं, ये नहीं एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज का, क्लियर? क्योंकि आपने मुंह से, जुबान से निकल गया वाणी तो निकल गया, और बुलेट से, गन से बुलेट फायर हो गई तो हो गई, तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, क्लियर? आपने स्लैप कर दिया तो कर दिया, सॉरी से आप नहीं ठीक कर सकते, क्लियर? ओके। अरे भरोसा नहीं कर सकते हैं आप लोग, लड़का नहीं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ही पहले बोल दिया, क्लियर? ओके। तो आज के क्लास में यहीं पे छोड़ देता हूं मैं, समझे? See you soon in the next class. Love you all. See you soon. Take care. Have a nice day. Best of luck.